आए दिन हम लोग कोई ना कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कहीं न कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं। हो सकता है वो इंटरव्यू प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए दे रहे हों या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हमें अप्लाई की हो और वहाँ पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हो, कोई रिज़ल्ट आया हो जिसके कारण हमें इंटरव्यू फेस करना हो। तो हम लोगों को सबसे पहले जो फेस करना पड़ता है वो होता है वहाँ पर अपना परिचय, सेल्फ इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। जॉब के इंटरव्यू में अपना संक्षिप्त परिचय देते वक्त क्या क्या बताना चाहिए, यही सवाल सबके मन में होता है कि जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो परिचय से ही स्टार्ट होगा। तो परिचय हम कैसे दें, वहाँ परिचय आप हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश में दे सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। दोनों में से किसी भी भाषा में दे सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इंग्लिश में देना ही उचित होता है। तो हम लोग आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि यदि हम कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू देने या हमें भविष्य में कोई इंटरव्यू देना है या देना पड़ सकता है, हर किसी को देना होता है क्योंकि हर व्यक्ति कभी न कभी जो है कमाने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसे ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो आप हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हों या हो सकता है आप कहीं प्राइवेट में। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हमें बताना ज़रूरी है। और परिचय बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। तो हम लोग कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपके मोबाइल में चैट जीपीटी होगा, तो आप स्वयं भी उससे बात करके ये सब कुछ जो है जान सकते हैं। तो हमने भी पूछा चैट जीपीटी से कि जॉब के इंटरव्यू में अपना संक्षिप्त परिचय देते वक्त क्या क्या बताना चाहिए। हमने 2 अकाउंट से पूछा। अभी ये पहला वीडियो हम बना रहे हैं, इसके बाद एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, दोनों में अलग तरीके से आंसर दिया है चैट जीपीटी। तो हम दोनों का ही वीडियो बनाएंगे। तो इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसको भी आप ज़रूर से देखिएगा। तो यहाँ पूछा गया जब, तो चैट जीपीटी ने सबसे पहले जो आंसर दिया वो उसने कहा कि इंटरव्यू में अपना संक्षिप्त परिचय, सेल्फ इंट्रोडक्शन देते समय आपको अपने बारे में संक्षेप, स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से जानकारी देनी चाहिए। इसमें निम्न बिंदु शामिल होने चाहिए। क्या क्या इसमें शामिल होने चाहिए वो बताया जा रहा है। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। तो इसमें जो सर्वप्रथम हमें शामिल करना होता है वो होता है हमारा नाम और हमारा मूल स्थान। तो हिंदी में अभी हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद इंग्लिश भी देखेंगे। तो नाम और मूल स्थान में सबसे पहले बताना होता है मेरा नाम, जो भी आपका नाम है उसमें ऐड कर लेंगे, ये है, और मैं इस शहर या ज़िला से हूँ। ये हो गया आपका नाम और मूल स्थान। इसके बाद आ जाता है नंबर आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि का। तो सेकंड नंबर पर आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि। आप शैक्षिक पृष्ठभूमि में अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में बताते हैं कि अपनी योग्यता, सबसे पहले अपनी योग्यता बताएंगे, अपनी क्वालिफ़िकेशन जो अभी तक आपने किया है, ठीक है। तो सारे नहीं बताते हैं कि हमने हाई स्कूल किया, हमने इंटर किया, हमने ये किया, नहीं। क्वालिफ़िकेशन जो होता है वो आपने कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिया होगा, तो एजुकेशनल में आपने हाई स्कूल, इंटर तो सब कोई करता है। तो फाइनल मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर इंटर ही पास है तो वो सिर्फ इंटर की बात करेगा, तो उसमें इंक्लूड है कि वो हाई स्कूल भी करके ही आया होगा। या फिर किसी ने बीए किया है, बीएससी किया, बीकॉम किया, बीटेक किया, कुछ भी किया है ग्रेजुएशन, तो फिर वो बीए, बीएससी, बीकॉम की बात करेगा और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि उसने हाई स्कूल, इंटर भी किया होगा। तो स्पेसिफिक आपको क्वालिफ़िकेशन बताना होता है फाइनल वाला। तो अपनी योग्यता संक्षेप में बताना है। उसके बाद मैंने जो भी आपका विषय है, इस विषय में स्नातक या परास्नातक विश्वविद्यालय से किया है, कौन से विश्वविद्यालय से किया है वो भी बताना होता है। तो ये हो गया आपका संक्षिप्त जो है शैक्षिक पृष्ठभूमि। तो आपने पहले नाम बता दिया, अपना मूल स्थान बता दिया, इसके बाद शैक्षिक पृष्ठभूमि बता दिया, एजुकेशनल बैकग्राउंड। फिर इसके बाद आता है कि आपने अब तक क्या किया है, क्या आपने कोई जॉब किया है, तो आपकी कोई शैक्षिक पृष्ठभूमि भी अनुभव भी आपके पास होगा। शैक्षिक पृष्ठभूमि ऊपर हो चुका है, तो अनुभव होगा, तो उस अनुभव की बात करेंगे। तो उसमें यदि कोई कार्य अनुभव है तो आप बताएंगे कि मुझे इस क्षेत्र में इतने वर्षों का अनुभव है, मैंने इस कंपनी या इस संस्था में कार्य किया है। तो आप अपना अनुभव संक्षेप में बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है कोई विशेष कौशल आपके पास होगा, कुछ खासियत तो होगी ना आपके अंदर, कोई स्किल ऐसा होगा जो आप सीखे होंगे, जानते होंगे। तो अपनी उन योग्यताओं को आप जो है सामने रखेंगे ताकि सामने वाला समझ सके कि आपके इन स्किल्स से उसे बेनिफिट होने वाला है, इस स्किल का वो यूज करके अपना ग्रोथ कर सकता है या अपना काम करा सकता है। तो अपनी कुछ मुख्य योग्यताएं, टेक्निकल, सॉफ्ट स्किल बताएं। जो भी आपकी कुछ मुख्य योग्यता है, टेक्निकल या सॉफ्ट स्किल्स है, वो बताना होता है। जैसे मुझे एमएस ऑफिस, टैली, टीचिंग, कम्युनिकेशन आदि में दक्षता है। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर के बारे में बताइए, कंप्यूटर में आपको क्या आता है। आपको हो सकता है कि अकाउंटिंग आती हो, टैली वगैरह,
आपको हो सकता है आप टीचिंग फील्ड में हैं तो आपको टीचिंग आता होगा, टीचिंग स्किल्स बहुत सारे हैं। आप जो है बात करने में, कम्युनिकेशन में जो है बहुत सारे स्किल्स हैं। स्किल्स पर आप अलग से जो है ChatGPT से या तो गूगल सर्च कर लीजिएगा, तो स्किल्स आपको बहुत सारे मालूम हो जाएंगे। तो स्किल्स की अपनी एक लिस्ट बना लीजिए कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, और जो स्किल्स आपके अंदर नहीं हैं उनको आप सीख लीजिए जल्द से जल्द। जितना अधिक से अधिक स्किल आपके अंदर रहेगा, आप उतने वैल्यूएबल पर्सन होंगे किसी संस्था के लिए। स्किल्स पर हम अलग से कोई वीडियो बना देंगे और बता देंगे किस तरह के क्या स्किल्स जो आपके लिए ज़रूरी हैं, होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आपकी ताकत है, कोई भी चीज़ जो है आपकी ताकत हो सकती है। हर व्यक्ति में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ होता है। तो व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि अपनी नेगेटिव चीज़ों को न कहीं उल्लेख करे, चर्चा न करे, उन चीज़ों को छुपाए। हाँ, आप अपनी ताकत की चर्चा कर सकते हैं, जैसे मैं मेहनती हूँ, अनुशासित, मैं टीम वर्क में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। तो इससे सामने वाले का भरोसा आप जीतने का प्रयास करते हैं, सामने वाला आप पर ट्रस्ट करता है, आपके स्ट्रेंथ से उसे एक पॉजिटिविटी आती है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ बताना है, और जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी कमजोरियां हैं, उनको हाइड रखना है, उनकी चर्चा कभी नहीं करनी है, कहीं नहीं करनी है। फिर इसके आगे चलेंगे। इंटरव्यू से जुड़ा लक्ष्य। आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई आपने एक लक्ष्य तय किया होगा कि जो है हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है, और आप उसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उसी तरह के करियर अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कहीं जा रहे होंगे, इंटरव्यू वगैरह दे रहे होंगे। तो जो आपका लक्ष्य है उसको सामने रखने से ये होता है कि सामने वाला आपके प्रति जो है अपने जो भी उनका लक्ष्य है, उनका उद्देश्य है, तो वो आपसे कनेक्ट कर पाता है और देख पाता है कि नहीं, जब ये व्यक्ति अपने लिए इतना लक्ष्य रखा है तो ये चीज़ करेगा तो उससे हमें भी बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैं इस पद के लिए अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्य करना चाहता हूँ ताकि संस्था और मेरा विकास साथ साथ हो। तो यहाँ पर हमने क्या बात किया, अपना नहीं सिर्फ संस्था का भी। तो जब आप बात करते हैं लक्ष्य की, तो उस लक्ष्य में आपको बताना पड़ता है कि हम अपना तो विकास चाहते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, साथ में हम जिस संस्था से जुड़ेंगे उसका भी उसमें फ़ायदा है, उनका भी विकास होगा, हम उनका भी विकास साथ में करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और पूरा परिचय क्या होगा, ये तो एक ओवरव्यू था। अब एक उदाहरण लेंगे और क्या होना चाहिए संक्षिप्त परिचय, एक आदर्श रूप, वो यहाँ देखिए। नमस्कार, मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने बीएड के साथ एमए हिंदी में किया है। मुझे शिक्षण कार्य में विशेष रुचि है और मैंने पिछले 2 वर्षों तक एक निजी विद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में कार्य किया है। मुझे विद्यार्थियों को सहज व रोचक ढंग से पढ़ाना पसंद है। इसके अलावा मैं अनुशासन प्रिय, आत्मविश्वासी और टीम भावना रखने वाली व्यक्ति हूँ। मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए आपकी संस्था में गुणवत्तापूर्ण योगदान देना चाहती हूँ। इतना बोलने में आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे और इसमें आपका संक्षिप्त परिचय पूरा हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यही चीज़ हमने ChatGPT से कहा ही, हमें इंग्लिश में दे दो। ChatGPT आप जो कहते हैं वो आपकी बातों के अनुसार आगे आपको वैसा रिजल्ट देता रहता है। तो जैसे हमने कहा उसे इंग्लिश में देने के लिए, तो उसने तुरंत जो है मेरे लिए पॉजिटिव आंसर दिया कि श्योर, हियर्स हाउ यू शुड गिव अ ब्रीफ सेल्फ इंट्रोडक्शन इन अ जॉब इंटरव्यू क्लियरली, कॉन्फिडेंटली एंड विद इन 1 to 2 मिनट। 1 से 2 मिनट में आप कैसे कॉन्फिडेंस के साथ स्पष्ट जो है अपना संक्षिप्त परिचय देंगे, तो इसके लिए वो आगे बता रहा है। वही सेम चीज़ है, बस इंग्लिश में है। ChatGPT हमने कई बार कहा है, आप लोग जो है यूज कीजिए, बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, वही सेम चीज़ है कि अपना नाम और अपना जो भी आपका मूल निवास है, तो निवास से संबंधित। तो माय नेम इज आपका जो भी नाम है, एंड आई एम फ्रॉम जो भी आपका शहर या स्टेट का नाम है। आप ऊपर हिंदी में देखिए, अभी आप इंग्लिश में ही देख रहे हैं। तो दोनों ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको तैयार करना है, क्योंकि कौन से इंटरव्यू में कैसे बात होगी, किस तरह का इंटरव्यू होगा, क्या पता आप हिंदी बोलें और वो इंग्लिश में आपको कहें इंटरव्यू में कि आप जो है अपना परिचय दीजिए। हो सकता है आप इंग्लिश में स्टार्ट करें कॉन्फिडेंस के साथ, हो सकता है वहाँ पर उन्हें हिंदी की नीड हो और वो कहने हिंदी में। तो दोनों के लिए ही तैयार रहना है। फ्यूचर में क्या होगा, पहले से सारे विकल्प लेकर के चलने होते हैं। चलिए, सेकेंड जो हम लोगों ने ऊपर देखा था, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका। तो मेंशन योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एंड इंस्टीट्यूशन, आपने जो भी अब तक अधिकतम जो है क्वालिफिकेशन लिया है और किस इंस्टीट्यूट से कहाँ से लिया है, इसके बारे में। फिर इसी को बताएंगे कैसे, आई हैव कंप्लीटेड माई, फिर जो भी डिग्री है आपकी, इन, फिर जो सब्जेक्ट आपका है, और फिर फ्रॉम किस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने किया है वो बात करेंगे। अब आगे चलेंगे नंबर 3 में
ये रहा वर्क एक्सपीरियंस, कोई वर्क एक्सपीरियंस है आपको तो उसकी बात, अनुभव की बात आप आगे करेंगे जब क्वालिफिकेशन बता लेंगे। 3rd नंबर पर ऊपर हिंदी में देख चुके हैं। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, या तो आप फ्रेशर होंगे, बिल्कुल नए नए होंगे, या तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा। तो कैसे देंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है? फ्रेशर के लिए अगली वीडियो में हम बता देंगे, अभी फ़िलहाल एक्सपीरियंस की बात हो रही है इसमें। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आई हैव, जितने भी साल का एक्सपीरियंस है, मान लीजिए एक्स ईयर्स का है तो एक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फील्ड, किस फील्ड में है वो फील्ड बताएंगे। एंड आई हैव वर्कड विद कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काम किया है उसकी बात करेंगे, उसका उल्लेख करेंगे। फिर बात आती है वही स्किल्स की, तो हमने कहा स्किल्स पर हम अलग से वीडियो बना देंगे और आपको स्किल्स के बारे में डिटेल में बता देंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर स्किल्स का उल्लेख करेंगे जो जनरली आपके पास होते ही हैं। हाईलाइट की स्किल रिलेवेंट टू द जॉब, अच्छा स्किल्स जो है जिस जॉब के आप इंटरव्यू देने गए हैं उससे रिलेटेड, उसमें जो रिलेवेंट होगा, उससे जो संबंधित होगा उसका ही जिक्र करेंगे। अगर वो कोई ऐसा स्किल है जो उससे संबंधित नहीं है तो बिना वजह के स्किल्स का जिक्र नहीं करना है। आई एम स्किल्ड इन सॉफ्टवेयर टेक्निकल स्किल एंड हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन टीचिंग मैनेजमेंट एबिलिटीज। संक्षिप्त में दे देंगे आप अपने स्किल्स का। स्किल्स पर अलग वीडियो हम बनाएंगे, हमने कह दिया है, बता दिया है, नीचे भी इसका उदाहरण भी देखेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, हमने पहले ही कहा कि अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, वीकनेस नहीं बताना है। तो स्ट्रेंथ, आई एम हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन एंड अ गुड टीम प्लेयर। इस तरह की जो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ आपको लगता है उस तरह का आप अपना तैयार कर लेंगे। फिर है करियर ऑब्जेक्टिव, वाई यू आर हियर, कोई भी संस्था जहां आप गए हैं तो वो आपके बारे में ही क्यों, आप पर क्यों ट्रस्ट करे, आपको क्यों रखे, आपके अंदर ऐसा क्या खास है, तो वो बताना पड़ता है। तो आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को बताइए, अपना खुद का लक्ष्य, और उस संस्था को उस लक्ष्य से कैसे आप जो है आगे लेकर के जाएंगे, उस संस्था को उससे क्या लाभ मिलेगा उसकी बात कीजिए। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, और उस लक्ष्य से उस संस्था को क्या लाभ होगा ये बताना है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूटिंग माई स्किल्स एंड लर्निंग मोर थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी। तो जो भी स्किल्स आपके हैं, लर्निंग जो कुछ आपने सीखा है उससे आप अपने लक्ष्य को बताइए, संस्था का लाभ बताइए। ऊपर हम लोगों ने हिंदी में देखा, जिनको हिंदी आती है तो हिंदी वाला देख लें, जिनको इंग्लिश समझ में आता है वो इंग्लिश वाला देख लें, जिनको दोनों तैयार करना है दोनों देख लें। चलिए अब वही ऊपर जो एक उदाहरण था हिंदी में, अब वही सेम यहाँ इंग्लिश में है, तो आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग, माई नेम इज पूजा शर्मा एंड आई एम फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आई हैव completed my MA in Hindi along with a BA degree. I have 2 years of teaching experience at a private school where I taught Hindi to middle school students. I enjoy making learning easy and interesting for my students. I am sincere, punctual and goal-oriented person. I am excited about this opportunity and hope to contribute positively to your organization. थैंक यू। लास्ट में धन्यवाद आप करते ही हैं। तो इस तरह से आप जो है किसी भी इंटरव्यू के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अपना परिचय से ही स्टार्ट होता है, परिचय दे सकते हैं। तो आप लोग जो है एक बार फिर से पूरा ऊपर से नीचे देख लीजिए। पहले हमने हिंदी में बताया है और हिंदी के बाद इंग्लिश में। अगर वीडियो आपको फास्ट लगती है तो आराम से आप यूट्यूब में ऑप्शन होता है स्लो करने का, स्लो करके देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि इनको नोट कर लीजिए एक कॉपी में या रजिस्टर में, जहाँ कहीं भी आप नोट्स कहीं बना लीजिए और एक अपना परिचय बना करके, ये तो ऊपर पॉइंट दिए गए हैं, फिर देखिए यहाँ पर ओवरऑल दिया गया है टोटल आपको परिचय कैसे देना है। तो इसको आप जो है इस तरह से तैयार कर लीजिए अपना परिचय, ठीक है। जैसे ये है हिंदी में, ठीक, ये हिंदी में हो गया और ये रहा इंग्लिश में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इस तरह से अपना परिचय तैयार कर लीजिए। और इसे एक तरह से अगर आपको बोलने में आप माहिर हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो भी आप अच्छी कर सकते हैं। इनको आप याद कर जाइए, रट जाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए लिख करके। इसके बाद बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। प्रतिदिन सुबह उठ करके एक बार शीशे के सामने खड़े होइए, कॉन्फिडेंस के साथ इस इंट्रोडक्शन को आप बोलिए। और ऐसा ही नहीं है कि हमेशा यही इंट्रोडक्शन रहेगा, समय के साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो नए नए स्किल्स, नए नए एक्सपीरियंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी, उनको भी ऐड कीजिए। हर साल अपना एक नया इंटरव्यू तैयार कीजिए अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू आगे कहीं देना है तो।
जब तक आपको लक्ष्य आपका मिल ना जाए तब तक करते रहिए, और आपके बेहतर भविष्य की हम कामना करते हैं। और आपको ऑल द बेस्ट। आप जिस भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप करते रहिए, आपका लक्ष्य आपको अवश्य मिलेगा। चलिए, ये इंट्रोडक्शन का पहला वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो हम डाल देंगे, 2 वीडियो डालेंगे। इसमें हमने अनुभव एक्सपीरियंस वालों के लिए बनाया है, उसमें हम दोनों पर बना देंगे और थोड़ा वो अलग तरीके से होगा। तो दोनों ही वीडियो आप देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके बाद दूसरा वीडियो भी आएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे इस तरह के दूसरे वीडियो में। बीच बीच में हम आपको इस तरह से गाइड करते रहेंगे। करियर और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहता है आपके करियर, आपके भविष्य को जो है सुदृढ़ बनाने में योगदान दिया जाए, आपकी सहायता की जाए। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और शेयर भी कर दीजिएगा, अन्य साथियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।